ठंड के दस्तक देते ही राजधानी में देश विदेशी पक्षियों का आगमन शुरू हो गया है। पटना और इसके आसपास के तालाब इन पक्षियों से गुलजार हो रहे हैं। इन पक्षियों के आने से यहाँ का नजारा और भी ज्यादा मनमोहक हो गया है। पटना सचिवालय स्थित राजधानी जलाशय इन दिनों ऐसे ही प्रवासी पक्षियों का ठिकाना बना हुआ है। ये पक्षी हजारों मील की दूरी तय कर यहाँ पहुँचते हैं। सुबह से ही यहाँ पक्षियों का कलरव होने लगता है। नवंबर का महीना आते ही जाने कितने मीलों का सफर तय कर ये पक्षी दूर देशों से पटना आ रहे हैं और नवंबर अंत से लेकर अप्रैल तक यही रहते हैं। इन पक्षियों की वजह से ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। वहीं पटना वन प्रमंडल की ओर से भी इन पक्षियों को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। अपने प्रवास के दौरान यहाँ पर इन मेहमानों को उनके अनुकूल पोषक तत्व वाले घास और किट खाने को दिए जाते हैं। राजधानी जलाशय को हम लोगों ने पटना पार्क प्रमंडल ने पिछले 2 साल से डेवलप किया है और इसको पूरी तरीके से हम लोगों ने आम जनों से प्रोटेक्शन दिया है और अगल बगल के वातावरण से भी इसको सेपरेट किया है। तो इसके कारण इस बार प्रवासी पक्षी बहुत ही ज़्यादा नंबर में यहाँ पर आए हैं और इनको हम लोगों ने इनके लिए जो इनके अनुकूल जो पेड़ पौधे हैं उनको भी लगाया गया है। 2 माउंट बनाया गया है ताकि उस पर ये ब्रीड कर सकें, रूफ कर सकें, नेस्ट बना सकें। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने वहाँ पर विशेष प्रोटेक्शन भी दिया है ताकि उनको कम से कम डिस्टर्बेंस हो सके। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने यहाँ उनके फीडिंग के लिए भी हम लोगों ने कुछ उनके जो अनुकूल हैं प्रजाति के मछली उनको भी हम लोगों ने उस वाटर में हमने डाला है। तो इन सारी चीज़ों से और उनके प्रोटेक्शन से बहुत सारे बर्ड्स, विभिन्न प्रजाति के बर्ड्स जैसे लेसर व्हिस्लिंग डक है, गढ़वाल है, कॉमडक है, मोरहेन है, कूट है और भी विभिन्न तरह के प्रजाति के पक्षी का आगमन यहाँ पर हुआ है और वो लोग अपना समय बहुत ही सुकून से वहाँ पे बिता रहे हैं। सर, कितने वैरायटी के पक्षी आते हैं? लास्ट ईयर हम लोगों के स्टडी के अनुसार लगभग 36 वैरायटी के बर्ड्स वहाँ पर रिकॉर्डेड हुआ था। इस बार भी हम लोग सर्वे कर रहे हैं, उसका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और वहाँ पर लगभग 73 प्रजाति के पौधे का भी हम लोगों ने रिकॉर्डिंग किया था उसका स्टडी में। पटना में सिर्फ राजधानी जलाशय ही एक प्रवासी पक्षियों का एक ठिकाना है कि और मोस्टली शहरी क्षेत्र में तो राजधानी जलाशय ही, जहाँ तक मेरी जानकारी है वहाँ तक लगता है कि राजधानी जलाशय ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में पक्षी आते हैं। लेकिन दानापुर के एरिया के बारे में भी हमने सुना है और पटना में गंगा के किनारे में भी जहाँ पर अनडिस्टर्ब लैंड होगा वहाँ पे भी प्रवासी पक्षी संभवतः आ रहे होंगे या आए होंगे। रहने का ड्यूरेशन कितना दिन का होता है? नॉर्मली ये अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक संभवतः ये लोग अपना यहाँ पर रहते हैं और फिर उसके बाद फिर अपने अपने डेस्टिनेशन की ओर ये लोग मूव कर जाते हैं। इस वर्ष जो पक्षियों का आने का जो संख्या है काफ़ी अधिक देखा जा रहा है पिछले बार की तुलना में, इसका मुख्य वजह? इसका मुख्य वजह है नंबर ऑफ बर्ड्स के और उसके स्पीसीज बढ़ने का मुख्य वजह है प्रोटेक्शन। जब हम किसी चीज़ को प्रोटेक्शन देते हैं और उनको अनडिस्टर्ब्ड इन्वायरमेंट देते हैं तभी वो मैक्सिमम संख्या में आके एंजॉय कर सकते हैं और उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलता है तो सेफ्टी फीलिंग होता है। इसके अतिरिक्त उनके भोजन की भी व्यवस्था हम लोगों ने किया है। उनका अधिवास को हम लोगों ने और भी अच्छे तरीके से उनके अनुकूल वातावरण में हम लोगों ने उनके अधिवास को डेवलप किया है। तो इन सारी चीज़ों के कारण इनकी संख्या बढ़ी है। मे भी उनकी प्रजाति भी इस बार हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनकी भी संख्या मैक्सिमम वैरायटी वो भी बढ़े। ग्रीनिश, बारवल, नॉर्दर्न शोवलर, गाड़वाल और वेक्टेल नामक विदेशी पक्षी बिहार में अपना ठिकाना बना चुके हैं। अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो इन्हें अलग अलग जगहों जैसे सचिवालय के तालाब, गंगा घाट का क्षेत्र और पटना जू में देख सकते हैं। ये पक्षी मार्च अप्रैल के बाद लौटने लगेंगे। पटना से संजीव की रिपोर्ट।